दोस्तों, एक संस्था में अप्रेंटिस के जैसे अपॉइंट होना और उसी संस्था का चेयरमैन बन जाना, डिफरेंट पोजीशंस को अचीव करते हुए अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ऐसा करने वाले हैं श्री रतन टाटा जी हैं। आज की सक्सेस स्टोरी है श्री रतन टाटा की, और इस स्टोरी में मैं आपको ये बताऊंगा कि रतन टाटा ने किस तरह से करिश्माई नेतृत्व के दम पे एक टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल कॉन्ग्लोमेरेट में ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में एक प्रसिद्ध पारसी फैमिली, टाटा फैमिली में हुआ था। जब ये 10 साल के थे तो इनके पेरेंट्स सेपरेट हो गए। इनके ग्रैंडमदर ने इनका पालन पोषण किया। ये बॉम्बे में इनकी अपब्रिंगिंग हुई। तो बॉम्बे का जो कैथेड्रल एंड जॉन कॉरन स्कूल, वहाँ से इनकी स्कूलिंग हुई और उसके बाद ये यूएस चले गए आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में। जब वहाँ से लौट करके आए 1962 में, तो इन्होंने टाटा ग्रुप को एज एन अप्रेंटिस ज्वाइन किया और अपने करिश्माई नेतृत्व, लगन, मेहनत की बदौलत अलग अलग पोजीशंस को अलग अलग रैंक पे काम करते हुए ये 1991 में फाइनली टाटा ग्रुप के चेयरमैन बन गए। जब ये चेयरमैन बने तो टाटा ग्रुप के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। फंड की समस्या से भी टाटा जूझ रही थी और मॉडर्नाइजेशन का एक बहुत बड़ा इशू टाटा के सामने खड़ा हुआ था। रतन टाटा ने जब ये सब चीज़ें देखी तो चूंकि रतन टाटा दूरदर्शी थे, तो उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए बहुत सारे स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिए। और जो सबसे बड़ा डिसीजन था वो डाइवेस्ट कर देना जो इनका नॉन कोर बिजनेसेस थे उन सभी को, और कोर बिजनेस पर फोकस करना। लेकिन समय के साथ साथ रतन टाटा ने अपनी टाटा ग्रुप को ग्लोबल किया और मार्वलस एक्विजिशंस किए, जैसे टेटली का एक्विजिशन किया, लैंड रोवर की जगुआर का अधिग्रहण किया, कोरस स्टील का अधिग्रहण किया, एक्विजिशन किया। देखिए, इस तरह के जब एक्विजिशन टाटा ने किए तो एक इंटरनेशनल लेवल पे इनकी फेम हो गई और इन्होंने न्यूयॉर्क एक्सचेंज पे भी टाटा मोटर्स को फ्लोट कर दिया। एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, एक इंटरनेशनल पहचान बन गई रतन टाटा की, टाटा ग्रुप की। दोस्तों, टाटा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक ऐसा डिसीजन लेकर के पूरी दुनिया को चौंका दिया जब इन्होंने ये कहा कि मैं दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाने जा रहा हूँ, लाख रुपए में मैं नैनो कार बना के दूंगा। नैनो की डिजाइनिंग शुरू हुई, प्रोडक्शन शुरू हुआ। और चूंकि टाटा ने जबान दे दी थी तो उन्होंने जबान रखने के लिए नैनो कार को लॉन्च किया। हालांकि विशेष फायदा टाटा ग्रुप को नैनो कार से नहीं हुआ और इसे खराब निर्णय में से एक माना जाता है, लेकिन फिर भी जिस तरह से रतन टाटा ने अपने वादे को पूरा किया, उसने लोगों की नज़र में टाटा ग्रुप की विश्वसनीयता को और बढ़ा दिया। देखिए, जब आप आज भी किसी भी प्रोडक्ट को सुनते होंगे और कहते होंगे अच्छा ये टाटा का है, तो जैसे ही आपको पता चलता है कि ये प्रोडक्ट टाटा का है तो आपको एक फेथ सा हो जाता है, आपको एक भरोसा सा हो जाता है। तो वो लेवल तक टाटा अपनी कंपनी को लेकर के गए। नैनो की सफलता असफलता जो भी रही हो, फिर भी नैनो आज एक नए स्वरूप में ईवी व्हीकल के रूप में आने को बेताब है, आने को तैयार है। टाटा ने मोटर इंडस्ट्री में तो झंडा गाड़ा ही गाड़ा, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अपना झंडा गाड़ा, बेवरेजेस के क्षेत्र में भी अपना झंडा गाड़ा, स्टील के फील्ड में भी अगर देखा जाए, सेक्टर में देखा जाए, तो टाटा ने अपना झंडा गाड़ा। जब कोरस स्टील का इन्होंने एक्विजिशन किया तो उसने इन्हें स्टील इंडस्ट्री, स्टील सेक्टर में भी ला खड़ा किया और वहाँ भी इन्होंने अपना झंडा गाड़ा। इन एक्विजिशंस के चलते टाटा बेवरेजेस और स्टील इंडस्ट्री में भी आ गए। तो दोस्तों, अगर आप ये देखें कि रतन टाटा ने जिस तरह की दूरदर्शिता, जिस तरह का कुशल नेतृत्व टाटा ग्रुप को दिया, वो किसी और के बस की बात नहीं थी। फाइनली 2012 में टाटा ने इस ग्रुप को अलविदा कह दिया, अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स की पोजीशन को छोड़ दिया और सारस मिस्त्री उनके उत्तराधिकारी बने। लेकिन कुछ समय के बाद वहाँ भी डिस्प्यूट हो गया। बाद में सारस मिस्त्री को वहाँ से हटा दिया गया। टाटा को फिर अल्पकालिक के रूप से इंटरिम चेयरमैन अपॉइंट किया गया, लेकिन बाद में टाटा ग्रुप के नए चेयरमैन के अपॉइंट होने के बाद उन्होंने इस पोजीशन को फिर से छोड़ दिया। दोस्तों, टाटा ने जिस तरह की दूरदर्शिता, जिस तरह का कुशल नेतृत्व इस देश को दिखाया और सिखाया है और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम बढ़ाया, वो अपने आप में अद्वितीय है, अतुलनीय है। तो मैं सैल्यूट करता हूँ रतन टाटा को। जिस तरह से उन्होंने हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में भी एक बहुत बड़ा योगदान दिया है और समय समय पे उन्हें बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया, उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। अब रतन टाटा पूरी तरह से परोपकार के काम में लगे हुए हैं। जो फिलहांथ्रोपिस्ट उनकी अप्रोच थी उस पर काम कर रहे हैं और मैं ये चाहूँगा कि हमारे युवा एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो श्री रतन टाटा से बहुत कुछ सीख सकते हैं, सीखते रहें और अपने बिजनेस में अप्लाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।